हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम करने वाले हैं अपना जो द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। साथ में इसको रिवाइज करेंगे। जो आपकी धाराएं हैं उनको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं बात करूँ कल, तो मतलब कि लास्ट टाइम जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने पॉक्सो कंप्लीट रिवाइज करा था, साथ में उसके कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कर लिए। अगर मैं बात करूँ, ये पूरा का पूरा आपका जो एक्ट रिलेटेड पोर्शन है वो हम कंप्लीट करा भी चुके हैं। नोट्स भी मैंने आपको दे दिए हैं, हैंड रिटन नोट्स, आर्या साइको ब्रेन टेलीग्राम चैनल पर। तो ये आपकी क्लासेस का टाइम टेबल है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं एक बार। आपका मंडे जनरल पेपर रहता है, ट्यूसडे को स्पेशल रहता है, हॉस्टल वार्डन, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड या फिर एक्ट हो जाते हैं। वेडनेसडे थर्सडे को आपके स्पेशल सजेशंस रहते हैं। फ्राइडे आपका लैंग्वेज रहता है, हिंदी इंग्लिश रीजनल, आपके जो अपठित गद्यांश हैं, अनसन पैसेज, सब कुछ। सैटरडे रीजनिंग प्लस आईसीटी रहता है। संडे आपकी डाउट क्लास रहती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए मेरे शेरो, हो जाओ स्टार्ट, छा जाओ अब, तुम चमकने चाहिए सारी की सारी जगह। आर्य साइको ब्रेन छा जाओ। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कहता है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 द्वारा निरसित हुआ। कहने का मतलब है जो ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है, इसका बेस क्या है, कहाँ से ये इस्टेब्लिश हुआ, ये आपको बताना है। तो इसकी जो नींव है वो आपकी बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, आपकी 1929, 1976, 1955 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए इसका आंसर क्या करेक्ट रहने वाला है, फिर मैं आपको इसकी थ्योरी समझाऊंगी। तो चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपने इसका करेक्ट आंसर दे ही दिया होगा, मैं भी इसका करेक्ट आंसर दे ही देती हूँ। मेरे हिसाब से इसका पहला करेक्ट होना चाहिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929। अब हम चलते हैं थ्योरी पर, थ्योरी देख लेते हैं फटाफट से। तो चलिए, आपका जो है ये बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, ये 28 सितंबर 1929 को भारतीय शाही जो विधान परिषद थी उसमें लड़कियों की शादी की उम्र कर दी थी 14 साल और लड़कों की शादी की उम्र कर दी थी 18 साल। तो इसके फादर कौन है, किसने प्रस्तावित किया था? तो राय बहादुर हरिबिलास सारदा। कौन है जी? नाम आपको याद कर लेना, पूछा जा सकता है। कौन है? राय बहादुर हरिबिलास सारदा। बोलो मेरे साथ, क्या नाम है? राय बहादुर हरिबिलास सारदा। तो इसको हम सारदा एक्ट 1929 के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं बात करूँ ये लागू कब हुआ था, तो ये लागू हो गया था जी 1 अप्रैल 1930 को। कब हुआ था जी? 1 अप्रैल, जब आप अप्रैल फुल मनाते हो उस दिन, उसी दिन लागू हुआ था। 1 अप्रैल 1930 को ये लागू हो गया था। अगर मैं बात करूँ, ये जो हरिबिलास सारदा है, ये क्या है? एक मतलब कि भारतीय राजनीतिज्ञ है ना, तो पॉलिटिक्स में है ये। अगर बात करें पहला जो हमारा विश्व युद्ध हुआ है, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, नहीं आप मुझे बताओ पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ है, और मुझे ये भी जरा बता दीजिएगा अब तक कितने विश्व युद्ध हुए हैं। बेसिक क्वेश्चन है ना, पता होना चाहिए सबको जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें स्पेशली। तो जो पहला विश्व युद्ध हुआ उसके दौरान ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, जो राय साहिब को नहीं इनकी सेवाओं को देखते हुए इसने क्या करा, राय साहिब की उपाधि इनको दे दी थी। राय साहिब पहले क्या होता था, जो भी अंग्रेजों का थोड़ा फेवरेट बंदा होता था, उनकी जो चमचागिरी करते थे, चमचागिरी नहीं कहूँगी, मतलब कि जो उनका थोड़ा फेवरेट था, जो उनके लिए काम कर लेता था, तो उनको वो एक उपाधि से सम्मानित करते थे। और आजकल अब ये उपाधि जो है वो समाप्त कर दी है। किसको छोड़कर? और जो हमारी मिलिट्री है, इनको जो छोड़कर ये सारी की सारी उपाधियाँ समाप्त कर दी गई हैं। तो इनको मिली थी राय साहिब की उपाधि। उसके बाद तो विधानसभा में इनके कार्य के लिए उन्हें 1931 में दीवान बहादुर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। अगर मैं आपको बताऊं इसमें चलो इतना ही है। उसके बाद ये आपकी धाराएं हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब अपनी आँख नाक कान सारी जो खिड़कियां है ना खोल लो, क्योंकि ये धाराएं हैं, इन्हीं से रिलेटेड ही आपको आंसर करने हैं आज की क्लास में। तो सारे अपने कान खोल के बैठ जाओ, ये धाराएं याद करनी है, अपने माइंड में घुसा लो इनको। तो चलिए
आपकी जो धारा 2A है, मतलब कि देखो मेन सिंपल सी बात है, जितने भी एक्ट है ना, अगर उसमें धारा 2 पूछी जाती है, देखो धारा 1 में तो क्या होगा, धारा 1 में होगा उसका नाम क्या है, उसका पूरा जो, जैसे कि पॉक्सो है उसकी फुल फॉर्म बता दी है। अब जैसे कि ये एक्ट का नाम क्या है, वो नाम आ जाएगा धारा 1 में। और धारा 2 की अगर हम बात करें तो धारा 2 में डेफिनेशन आती है। अगर धारा 2A की बात करें तो धारा 2A में बालक की डेफिनेशन दी गई, तो बालक कौन होता है अकॉर्डिंग टू इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर धारा 2B की बात करें तो बाल विवाह की डेफिनेशन दी गई है, बाल विवाह कब होता है ना, उसकी डेफिनेशन दी गई है। तो बता दीजिएगा, अगर 18 साल लड़की की उम्र, अगर 18 से कम और 21 से कम लड़के की उम्र, तो इनमें शादी हो जाती है तो वो बाल विवाह के अंडर कंसीडर किया जाता है। अगर मैं बात करूं, क्या बात करूंगी मैं बात करूंगी इसकी टोटल जो आपकी धाराएं हैं वो 21 होती हैं। टोटल धाराएं कितनी होंगी, 21 होंगी। अगर बात करूं मैं धारा 3 की, किसकी बात करूंगी, धारा 3 की, तो धारा 3 में बात की गई है शून्यकरण की, मतलब कि आप अपनी शादी को रद्द करा सकते हो। कैसे कराओगे, पहले क्या था 20 साल तक मतलब कि जो माइनर है 18 या 21 जिनकी उम्र अभी तक नहीं हुई है, माइनर है, तो माइनर एज में उनकी शादी करा दी जाती है। तो बड़े होने के बाद जब वो थोड़े मैच्योर हो जाते हैं 20 साल तक, जब उन्हें पता चलता है कि मेरी जो शादी है, मैं मतलब कि खुश नहीं हुई शादी से और मेरे को अब ये क्या करना है, शादी अपना मैं नहीं रह सकती इस बंधन में, तो मेरे को भाई कैंसिल करानी है, ठीक है। तो वो जो रद्द आप करा सकते थे 20 साल तक अपनी जो शादी है वो रद्द करा सकते थे माइनर टू मेजर होने तक। और अब मतलब कि फ़िलहाल ये 23 कर रखी है। अगर आप जो ये पीरियड बता रखा है इस प्रिस्क्राइब पीरियड तक शादी को रद्द नहीं कराते हो, तो जो उससे बच्चे होंगे ना वो वैलिड माने जाएंगे और आपकी शादी भी फिर वैलिड हो जाएगी। फिर आप उसको चाह कर भी शून्य नहीं करा सकते हो। तो धारा 3 इसकी बात करेगी। अगर मैं धारा 4 की बात करूं तो धारा 4 बात करती है मेंटेनेंस की। इसमें क्या होगा, इसमें लड़की है वो शादी मतलब कि बाहर निकलना चाहती है शादी से, तो जो हस्बैंड है उसको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, उसको पैसे वैसे देने पड़ेंगे उसका खर्चा वर्चा चलाने के लिए। अगर लड़का भी माइनर है, वो खुद कुछ कमाता नहीं है, तो उसके पेरेंट्स को देना पड़ेगा। धारा 4 बात करेगी। उसके बाद अगर धारा 5 और 6 की बात करें तो ये मेंटेनेंस की बात करती है किसके लिए, चाइल्ड, अगर कोई बच्चा शादी से अगर कोई बच्चा हुआ है तो उसके लिए मेंटेनेंस की बात करेगी, उसको उसकी मतलब कि उसकी बात करेगी, समझ जाओ बस आप, ठीक है। तो इसमें कहा गया है जब तक मतलब कि देखो धारा 4 में मेंटेनेंस दी जाएगी, जब तक दी जाएगी जब तक लड़की की दूसरी शादी नहीं होती है, ठीक है जी। और अगर धारा 5 और 6 की बात करें तो 5 और 6 में जो बच्चा होगा उसके लिए मेंटेनेंस की बात करी गई है, क्योंकि जो कानून होता है वो ऐसे बच्चे को लीगल मानता है। अगर मैं बात करूँ धारा 9, 10 और 11 की, ये रिलेटेड है आपकी पनिशमेंट से। और पनिशमेंट भी कैसी, इसमें यहाँ पर क्या है जरा देखना। जो धारा 9 है वो बात करती है अगर कोई अडल्ट मेल है, मतलब कि वो मेल है वो तो बड़ा हो गया, ठीक है, उसकी जो शादी की उम्र है उससे वो पार हो गया है, और जो लड़की है वो माइनर है। अगर अडल्ट मेल है माइनर लड़की से शादी कर लेता है तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, 2 साल की सज़ा मिलेगी और साथ में उसको फाइन भी भरना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 लाख रुपए फाइन तक लग सकता है। और अगर बात करें दोनों भी हो सकता है, 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए फाइन भी लग सकता है। अगर मैं बात करूं धारा 10 की, तो धारा 10 और 11 भी आपकी पनिशमेंट से ही रिलेटेड है। धारा 10 आपकी कहती है कि जो पुरोहित पंडित जो भी ये शादी कराता है उसको भी सज़ा मिलेगी, वो भी नहीं बख्शा जाएगा। जो सज़ा 9 में बताई गई है वही सेम सज़ा 10 और 11 के लिए भी है। चलिए ये आपको समझ में आ गया है। अगर मैं बात करूँ किसकी, धारा 16 की, तो धारा जो 16 है वो बात करती है CMPO अपॉइंट किया जाएगा। अगर CMPO की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वो होती है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर, ये अपॉइंट किए जाएंगे। उसके बाद अगर धारा 16(3) की बात करूँ तो इसमें इनको स्पेशल पावर दे रखी है, ठीक है।
पावर इनको दे रखी है, साथ में ये क्या करेंगे, ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जो विक्टिम है उसको, उसके साथ ही इनको जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी सपोर्ट सिस्टम है वो ये प्रोवाइड करेंगे। आपका जो मेडिकल है या लीगल है, ये सारे के सारे सपोर्ट ये प्रोवाइड करेंगे। अगर इनको पता चल जाता है कि फलानी जगह पे ऐसी ऐसी शादी हो रखी है, मतलब कि होने वाली है या हो रही है, तो ये जाके उसको रोक सकते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं धारा 13 की, तो धारा 13 जो है आपकी वो रिलेटेड हो जाती है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बाय द फर्स्ट क्लास। यहाँ पे मतलब है कि जो बाल विवाह है, जो शादी बच्चा जो बाल विवाह है उसको रोकने के लिए जो न्यायालय है वो वारंट जारी कर सकता है। तो चलिए, ये थे आपकी कुछ धाराएं। देखो ये हो गया। ये तो धाराएं वगैरह तो ऐसी चीज़ है कि आप इनको जितना याद करोगे उतने ही याद होंगी, ये उतनी आप जल्दी इसको रिवाइज कर पाओगे, दिमाग में बैठ जाएंगे आपके, चलते फिरते इनको देखते रहा करो एक बार। अब मैंने क्या सोचा है, आपके ना मतलब कि जब ये सारे एक्ट मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी रिवाइज, इनको साथ में MCQ PYQ भी कराऊंगी इनके, तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, जितने भी आपके 10 के 10 ये एक्ट हैं उनको एक पेज पर लिखकर, मतलब कि उनकी जो मेन जो इनकी डेट है, ये कब लागू हुए, राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली है, ये इन्फोर्स कब हुए हैं, इसमें कितने चैप्टर है और कौन सी धारा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको सिर्फ एक पेज में दे दूँगी। इसे आपको रिवाइज करना ईजी हो जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं बताऊँ, मैंने कल आपको पॉक्सो कराया है ना, तो अगर मैं पॉक्सो की बात करूं तो पॉक्सो में जो इंपॉर्टेंट डेट है वो एक बार से हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। देखो पॉक्सो में राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी इसको, 19 जून 2012। कब मिली थी जी, 19 जून 2012। अगर मैं बात करूं ये लागू कब हो गया था जी, 14 नवंबर 2012 हो गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो आपका पॉक्सो रूल 2020 आया था वो कब लागू हुआ था जी, वो 9 मार्च 2020 को लागू हुआ था। अगर मैं बात करूँ इसमें क्या कुछ है, इसमें जो 9 आपके चैप्टर, इसमें 46 आप 9 चैप्टर 46 इसमें सेक्शन है। ठीक है। तो ये था आपका पॉक्सो जो कि इंपॉर्टेंट है, और मुझे यही लगता है कि इतना ज़्यादा डीप में आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है भाई कब लागू हुआ, क्या कुछ है, इससे आपके ये बोलते हैं ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाएंगे, फैक्ट बेस्ड बन जाएंगे, कुछ सिचुएशन बेस्ड बन जाएंगे, है ना। इस हिसाब से क्वेश्चन बनने की संभावना है पूरी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो बता दीजिएगा फटाफट से। तो बाल विवाह प्रतिषेध जो अधिनियम है 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो बताए। अभी मैंने बताया है, तो बताए यहाँ पर भी गलती की गुंजाइश है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पे बालक को डिफाइन किया गया किसमें, धारा 2A में। वेरी गुड। चलिए अब फटाफट से दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या कहता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है, कि जो CMPO नियुक्त किया जाएगा वो किस धारा के अंदर नियुक्त किया जाएगा, तो बता दीजिएगा फटाफट से। गलती की गुंजाइश तो यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। अगर आपकी खिड़कियाँ खुली थी तब, अगर नहीं खुली थी, अगर आपका अनकॉन्शियस माइंड आपका कहीं कहीं भटक रहा था, ध्यान वीडियो पे था लेकिन आपका दिमाग तो पता नहीं कहाँ कहाँ गायब था, तो मान सकते हैं कि गलती हो सकती है। अगर आपने ध्यान दिया है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे गलती होगी। तो चलिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा वो आपका धारा 16 होगा। क्या होगा, धारा 16। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी CMPO की यहाँ पे नियुक्ति करी जा रही है। अगर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो अगला बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के अंतर्गत व्यादेश कौन जारी कर सकता है। कहने का मतलब कि भाई ये बाल विवाह हो रहा है, रोक दो फटाफट से, तो कौन जारी कर सकता है। जिला न्यायालय करेगा, उच्च न्यायालय करेगा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा, महानगर का मजिस्ट्रेट करेगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, तो बता दीजिएगा। अभी हम पढ़कर भी आए हैं। तो जी बिल्कुल यहाँ पर जो आपका करेक्ट रहने वाला है वो आपका C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियाँ एवं कर्तव्य बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में वर्णन किया गया है। देखो पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो, फिर बताऊंगी। तो बताओ यहाँ पे, मेरे हिसाब से आपने आंसर दे ही दिया होगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट है वो आपका धारा 16 है। देखो अब देखो आप यहाँ पे
क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कहता है कि जो आपका CMPO है ना, उसकी शक्तियाँ की, उसके जो ड्यूटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी बात कहाँ पर कही गई है? उसकी बात धारा 16 में कही गई है, धारा 16 के खंड 3 में करी गई है। तो यहाँ पे धारा 16 आंसर हो जाएगा, सेक्शन 16। अगर देखो इसी पिछले क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन दे रखा था इन्होंने, कहते हैं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है, कि इसमें तो अपॉइंट करा है हमने अधिकारी और इसमें उसकी शक्तियों की बात कर रखी है। तो बताओ इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि अगला क्वेश्चन कहता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में महिलाओं को जेल की सजा से छूट प्रदान की गई है? महिलाओं को जेल की सजा से छूट प्रदान करी गई है। तो बता दीजिएगा जी यहाँ पे आपका क्या करेक्ट रहने वाला है। तो आपका यहाँ पे धारा 11 यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। जैसे कि आपको पता है 9, 10 और 11 पनिशमेंट से रिलेटेड है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह को परिभाषित किया गया है, तो यहाँ पर बाल विवाह को जो प्रॉपर इनकी एज वगैरह से कैसे उनको परिभाषित किया गया, कौन सी धारा में इनको परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ धारा 2A है, धारा 2B है, धारा 2C है, धारा 2D है। तो बता दीजिए यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। तो जी बिल्कुल यहाँ पर धारा 2B यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड दिया जाता है, कहने का मतलब है कि बाल विवाह कोई करवा रहा है, बेशक कोई पंडित है, बेशक कोई मतलब कि कोई भी है, ठीक है, वो अगर करवा रहा है, मंदिर में भी आप कर रहे हो, तो कहने का मतलब बाल विवाह का अनुष्ठान कराने के लिए दंड दिया जाता है। धारा 8 में, धारा 9 में, धारा 10 में, धारा 11 में। इसको तो हमने बहुत ही इंटरेस्ट लेके पढ़ा था। इसको गलत कैसे ही कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते मैडम। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो आपका धारा 10 करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि बाल विवाह प्रतिषेध जो अधिनियम है 2006 लागू हुआ था नवंबर को, डेट मतलब कि जो आपका दिन है वो तो सेम दे रखा है, मतलब कि तारीख तो सेम दे रखी है, तो महीना चेंज कर दिया। नवंबर 2017, दिसंबर 2017, जनवरी 2006 और जनवरी 2007। तो बता दीजिएगा यहाँ पे करेक्ट आपका क्या रहने वाला है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहने वाला है वो आपका 1 नवंबर 2007। कब जी? 1 नवंबर 2007। कब? 1 नवंबर, बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली थी? तो 1 जनवरी 2007 को मिली थी, 10 जनवरी 2007 को मिली थी, 1 फरवरी 2007 को मिली थी, 1 मार्च 2006 को मिली थी। तो बता दीजिए यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा वो आपका 10 जनवरी 2007 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति की अनुमति पहले मिलती है, उसी के बाद तो वो लागू होगा। उसके बाद बात करते हैं कि जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 3 के अनुसार बाल विवाह होगा शून्य, शून्यकरण, वैध और दंडनीय। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर शून्यकरण जो है उसको मतलब कि करा दिया जाएगा। अगर मेजर से माइनर से मेजर हो जाता है, अगर वो रद्द कराना चाहता है तो करा सकता है। तो ये बात धारा 3 में कही गई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अंतर्गत भरण पोषण का मतलब होता है मेंटेनेंस से संबंधित जो उपबंध किया गया है। मेंटेनेंस की बात किस में करी गई है? धारा 3 में, धारा 5 में, धारा 4 में, धारा 6 में। बता दीजिएगा, आपको तो पता ही है मेंटेनेंस की बात किस में करी गई है। तो किस में करी गई है जी? आपका यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है धारा 4। धारा 4 में मेंटेनेंस की बात की गई है, जब तक शादी दूसरी नहीं हो जाती तब तक। उसके बाद कहते हैं कि बाल विवाह से उत्पन्न जो संतान है, जो बच्चा है उसके भरण पोषण के से संबंधित उपबंध की, मतलब कि बच्चा हो गया और बच्चे की जो मेंटेनेंस है उससे संबंधित बात कौन सी धारा में कही गई है? धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है? तो देर किस बात की, बताइए यहाँ पे करेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे धारा 5 आपका करेक्ट हो जाएगा। धारा 4 में अगर मतलब कि मेंटेनेंस की बात कर रखी है जब तक लड़की की दूसरी शादी नहीं होती। अगर लड़का नहीं कमाता
तो उसके जो गार्जियंस हैं, उसके पेरेंट्स हैं, वो मेंटेनेंस देंगे। धारा 5 में कहते हैं कि बच्चा हो जाता है तो बच्चे के मेंटेनेंस के पैसे देने पड़ेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि बाल विवाह से उत्पन्न जो संतान, जो बच्चा होगा वो धर्मजय, अधर्मजय, धर्मजय का मतलब है वैलिड और अधर्मजय का मतलब है इनवैलिड कानून के अकॉर्डिंग। तो बताइए बाल विवाह से जो बच्चा जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, तो बता दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो है बच्चा होगा वो धर्मजय मतलब कि वैलिड बच्चा माना जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ, है ना। बाल विवाह से जो बच्चा होगा वो आपका धर्मजय या वैलिड होगा। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि बाल विवाह का दुष्प्रेण दंडनीय है। ब्लर दिख रहा है क्या ये आपको? तो बताइए कहने का मतलब जो बाल विवाह है वो पनिशेबल है, दंडनीय अपराध है, किसने बात करी गई है? तो यहाँ पे हमें पता है, क्या पता है कि धारा 9, 10 और 11 ही पनिशमेंट की बात करते हैं। और धारा 9 में तो बात कही गई है कि जो बच्चा है मतलब कि जो अडल्ट लड़का है वो अगर माइनर लड़की से शादी करता है तो उसको 2 साल की सज़ा प्लस 1 लाख का फाइन लगेगा। और धारा बच गई 10, है ना। तो यहाँ पे धारा जो 10 है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 14 के अनुसार व्यादेश के उल्लंघन में किया गया विवाह होता है। बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा वो आपका होगा 0, ठीक है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 द्वारा निराशित होगा, मतलब कि वो तो हमने क्वेश्चन कर ही लिया था ये, मतलब कि बेस इसका कब था? 1929 वाला शारदा एक्ट जिसको बोलते हैं। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि जी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 2 में किसको डिफाइन किया गया है? बालक को किया गया है जी, बाल विवाह को करा गया है, आवश्यक को किया गया है, या सभी को करा गया है? तो यहाँ पे जो आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। धारा 2 है, इसमें बच्चे को भी डिफाइन किया गया है, बाल विवाह को भी डिफाइन किया गया है, आवश्यक को भी डिफाइन किया गया है। धारा 2A है, धारा 2B है, धारा 2C, धारा 2D, ये ऐसी बहुत सारी धाराएं के उपखंड बना रखे हैं। तो धारा 2 में इन सब को डिफाइन किया गया, बच्चे को भी बाल विवाह क्या होता है, आवश्यक क्या होता है ना, नाबालिग किसको बोलते हैं, इन सब को डिफाइन किया गया है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का विस्तार कहाँ पर है? पूरे भारत पर है, संपूर्ण भारत सिवाय जम्मू कश्मीर है, या दोनों सही है या दोनों ही गलत है? तो बता दीजिएगा यहाँ पे करेक्ट क्या होगा। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए छोड़ दिया मैंने, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और अच्छे से पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है आपको, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी है, जितना भी आपको पता है उतना बता देना है आपको। जितना भाई नहीं पता है उसको भी गूगल करके बता दो, क्योंकि इससे आप ही की नॉलेज इंप्रूव होने वाली है, इसमें मेरा कोई घाटा नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में कुल कितनी धाराएं हैं? कुल कितनी धाराएं हैं बता दीजिएगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कितना है, कितनी धाराएं होती है? 25 है, 21 है, 23 है या 22 है? तो जी बिल्कुल, ये तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम इसका करेक्ट कर देते हैं। क्या करेक्ट कर देंगे जी? 21 यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। तो बाल विवाह जो प्रतिषेध अधिनियम है उसमें धाराएं की बात कर रखी है, वो कुल टोटल धाराएं जो है वो 21 है। तो चलिए जी, ये थे आज के आपके कुछ क्वेश्चन। बता दीजिएगा मज़ा आया पढ़ने में या नहीं आया, ये भी मुझे बता दीजिएगा। साथ में अपने सजेशंस भी देते रहिएगा। आपको क्लासेस से रिलेटेड PDF नोट्स जो भी आपके सजेशंस हैं वो मुझे बताते रहिएगा। तो चलिए, यही था आज का आपका लेक्चर, और यहाँ पे लेक्चर होता है ख़त्म। और फिर कल मिलेंगे एक नई प्यारी अच्छी सी वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।